back to my channel Learn Shiksha. So in this video we are going to cover simple future tense. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, क्या उनका सीक्वेंस होता है। हम बिल्कुल इसे डिटेल में देखेंगे जिससे आपको कभी भी इस टाइप के सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस का एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये है क्या, इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, इसका मेन यूज़ जो है वो किस टाइप के सेंटेंसेस को बताने के लिए किया जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस को हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए यूज़ करते हैं जो फ्यूचर में स्टार्ट होंगे और फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मैं कहूँ मैं कल बाज़ार जाऊँगी, मैं कल स्कूल जाऊँगी। यहाँ पर मैं अभी स्कूल जा नहीं रही हूँ या फिर मैं गई नहीं थी, मैं कल के दिन जाऊँगी या थोड़ी देर बाद जाऊँगी। मान लो मैंने कहा कि मैं कल स्कूल जाऊँगी। ये फ्यूचर की बात मैं कह रही हूँ कि मैं कल स्कूल जाऊँगी, तो ये जो काम है स्कूल जाने का वो फ्यूचर में होगा, यानी कि कल होगा। और अब जब मैं कल के दिन स्कूल पहुँच जाऊँगी तो ख़त्म भी तो ये तभी होगा। इस टाइप के सेंटेंस में इस टाइप के टेंस में हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जिसमें हमें कोई ऐसा एक्शन बताना हो जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा एंड फ्यूचर में ही एंड हो जाएगा या चलता जाएगा फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर टेंस। हमने प्रेजेंट कर लिया, पास्ट कर लिया, तो अब हम फ्यूचर पे आ गए हैं। इसके भी एज यूजुअल हर टेंस की तरह 3 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस जो बिल्कुल पॉजिटिव हों, बिल्कुल जिसमें हम ना, नहीं, नॉट, नो, नेवर इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें यूज़ ना करें। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगी। यहाँ पे मैंने बोला मैं कल स्कूल जाऊंगी, मैंने ये नहीं बोला मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं कल स्कूल जाऊंगी ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। देन नेक्स्ट नेगेटिव में हम नहीं जैसे वर्ड्स जो होते हैं, नॉट, नो, नेवर, इनका यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि मैं किसी चीज़ के लिए मना कर रही हूँ, ना कह रही हूँ। यहाँ पे ये जो है इस टाइप के जो सेंटेंस हैं वो आएंगे नेगेटिव टाइप सेंटेंस के अंदर। देन इंटरोगेटिव क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं। क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस मतलब किसी से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम वहाँ पढ़ने जाओगे। इस टाइप के जो सेंटेंसेस जिसमें मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन हर टेंस में होंगे, हर टेंस की फॉर्म में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे क्या तुम सो रहे थे, ये दूसरा टेंस है लेकिन है ये क्वेश्चन। इंटरोगेटिव में उस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें क्वेश्चन की वाइब आ रही हो कि ये क्वेश्चन है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर, इस टाइप के जो वर्ड्स हो वो यूज़ हो रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही हो कि क्या तुम सो रहे थे। क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है क्या तुम नहीं सो रहे थे। यहाँ पे नहीं आ गया, ये तो नेगेटिव है। इसका मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक पॉजिटिव इंटरोगेटिव एंड एक नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब हम सभी पार्ट्स को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे विद देयर वे ऑफ कंस्ट्रक्शन कि हम उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करें, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करेंगे जिससे आपको ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आए। अब अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस को देखते हैं। अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी विल या फिर शैल। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, देन ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फॉर्म लगती है। यहाँ पे होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे सब्जेक्ट जो डूअर होता है जिसका एक पूरा मेन रोल होता है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। देन विल और शैल हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। विल जो है उसे हम सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे हो गया यू, दे, ही, शी, इट, इन सब के लिए यूज़ करते हैं
एंड शेल को सिर्फ और सिर्फ हम आई और वी के लिए यूज़ करते हैं, आई शेल वी शेल। और अभी करंट टाइम में हम विल और शेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते। शेल को तो हम सिर्फ और सिर्फ आई और वी के लिए यूज़ करते हैं, बट विल को हम कहीं के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आई विल, वी विल, ही विल, शी विल। सो हर सब्जेक्ट में विल लगेगा, शेल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा। सो अब अगर आप कोई भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप शेल लगाएं, आप सिंपल विल से भी काम चला सकते हैं। बट कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें शेल का यूज़ होता है, सो उस टाइम पे आपको शेल का जो यूज़ है वो याद रखना है। सो अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं थाईलैंड जाऊँगी। सो अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं थाईलैंड जाऊँगी। सो अब अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, मैं थाईलैंड जाऊँगी। सो मैं जो है वो डूअर है, यानी आई। सो आई, देन विल और शेल में से क्या लगेगा, शेल भी लग सकता है, विल भी लग सकता है। तो हम अभी के लिए विल लगाएंगे जिससे सबको क्लियर हो कि विल कहीं भी लग सकता है। सो आई विल, देन वो क्या है, मैं थाईलैंड जाऊंगी, जाना, गो वर्ब है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो ही रहेगी। आई विल गो, एंड गो के साथ हमेशा टू लगता है, कंजक्शन टू लगता है। आई विल गो टू थाईलैंड, थाईलैंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट बच गया थाईलैंड, एंड देन लास्ट में हमारा होगा फुल स्टॉप, आई विल गो टू थाईलैंड। ये सिंपल सा सेंटेंस हमारा इस फॉर्मूले की मदद से बनेगा। देन फिर अगर हम देखें नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। सो नेगेटिव का सिंपली यही होगा, बट हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, देन यहाँ पे लगेगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप। सो हमें पता है सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर हो। विल शैल का यूज पता है, नॉट लग जाएगा एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। सो अब यहाँ पर अगर हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने अभी पहला एग्जाम्पल दिया था, मैं थाईलैंड जाऊंगी। अब मैं कहती हूँ मैं थाईलैंड नहीं जाऊंगी। सो मेरा पहले सेंटेंस क्या था, आई विल गो टू थाईलैंड एंड देन फुल स्टॉप। सो अब मेरा सेंटेंस क्या होगा, आई सब्जेक्ट विल शैल लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये रहा। क्या मिसिंग है, यहाँ नॉट मिसिंग है। सो आई विल नॉट गो टू थाईलैंड। सो यहाँ हो जाएगा आई विल नॉट गो टू देन थाईलैंड एंड देन फुल स्टॉप। ठीक है। सो इसका और इसका सेम है, बस नॉट का अंतर है, होगा भी क्यों नहीं। ये सिंपल टाइप सेंटेंस का अफर्मेटिव है एंड ये नेगेटिव है। इसमें हम किसी भी चीज़ को मना करते हैं, नहीं कहते हैं, और इसके लिए हम हर चीज़ के लिए हाँ कहते हैं। मतलब इसमें नो, नेवर, नॉट इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो नहीं होंगे। देन फिर अब बात आती है इंटैरोगेटिव टाइप सेंटेंस की। सो हमने इंटैरोगेटिव टाइप सेंटेंस का मतलब तो देख ही लिया था, इंटैरोगेटिव क्या होते हैं। अब इसका हमने अभी तक पिछले जितने भी टेंसेस किए हैं उनमें हमने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है कि इंटैरोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, इंटैरोगेटिव अफर्मेटिव एंड इंटैरोगेटिव नेगेटिव। सो उसमें अफर्मेटिव वाला जो फॉर्मूला होता है वो इससे कनेक्टेड होता है, एंड जो नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव वाला जो फॉर्मूला होता है वो इससे कनेक्टेड होता है। हाउ, बस एक मेजर क्या माइनर डिफरेंस होता है, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कि विल शैल
अफर्मेटिव वाले में सब्जेक्ट की जगह ले लेता है एंड सब्जेक्ट विल शैल की, एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इस नेगेटिव वाले का विल शैल सब्जेक्ट की जगह ले लेगा एंड सब्जेक्ट विल शैल की। बाकी पूरा जो वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है सब कुछ सेम रहेगा। सो इंटेरोगेटिव का सबसे पहले अफर्मेटिव वाला देखते हैं। सो अफर्मेटिव वाले को इससे लिंक करते हैं। सो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा विल शैल, देन फिर आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट, एंड देन फिर जो फॉर्मूला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप बिल्कुल सेम रहेगा, बस विल शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इन दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया है। सो अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि क्या मैं थाईलैंड जाऊंगी। मैं इसके एक एग्जांपल ले लेती हूँ, क्या तुम थाईलैंड जाओगे, क्या तुम थाईलैंड जाओगे। सो यहाँ पे हम सबके साथ विल लगा सकते हैं, तो हम विल ही ले लेते हैं, सब्जेक्ट की कोई झंझट ही नहीं है। विल, क्या तुम थाईलैंड जाओगे, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, क्या तुम थाईलैंड जाओगे, विल यू गो, एंड आगे टू एंड देन थाईलैंड, हो गया। इंटेरोगेटिव का इतना इजी था। अगर आपने ऊपर का अफर्मेटिव ही सीख लिया, मतलब अफर्मेटिव को कैसे हम बनाते हैं, देखो जो फॉर्मूला है उसको याद रखना या फिर रटना नेसेसरी नहीं है, बट ये इसलिए बताते हैं जिससे आपको एक आइडिया लगे कि आपको किस टाइप के सेंटेंसेस जो है वो बनाने, किस तरीके से बनाने हैं। सो अब यहाँ पे विल यू गो टू थाईलैंड। अब ये अफर्मेटिव वाला तो हो गया, अब नेगेटिव वाला देखते हैं। नेगेटिव, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बारी आए। सो अगर हम देखें, सब्जेक्ट ने विल शैल को रिप्लेस किया एंड विल शैल ने सब्जेक्ट को, चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे नॉट भी लग रहा है, नॉट लग रहा है, बट यहाँ तो नॉट है ही नहीं क्योंकि ये अफर्मेटिव वाले का फॉर्मूला था, अब हमें नेगेटिव में बनाना है। सो अब यहाँ पे लगेगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन प्लस फुल स्टॉप। सो ये जो है ये इसका फॉर्मूला होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन ये छोटू सा फुल स्टॉप। सो बिल्कुल ऐसा ही है, बट इन दोनों ने अपनी यहाँ पे जगह बदली है, नॉट भी यहाँ पे आ गया है। सो अब अगर मैं इसको देखूं, क्या तुम थाईलैंड नहीं जाओगे, उसी एग्जाम्पल से आपको करा रही हूँ क्योंकि आपको इससे ये आइडिया लगे कि एक ही टाइप के सेंटेंस को जब मैं कराऊंगी डिफरेंट वेज में तो आपको पता लगे कि मैंने क्या क्या चेंजेस उसमें किए हैं। सो जैसे हमारा सबसे पहला सेंटेंस था आई विल गो टू थाईलैंड, देन हमारा हुआ आई विल नॉट गो टू थाईलैंड, देन फिर इंटेरोगेटिव में जैसे ही आए वैसे हमारा हुआ विल यू गो टू थाईलैंड। अब क्या होगा, विल सब्जेक्ट लग गया यू, नॉट, will you not go to Thailand, बस यहाँ पे not लग गया। So that's all for today's video। So इसमें हमने affirmative, negative, interrogative, positive and interrogative negative के sentences को simple future tense में कैसे बनाते हैं वो देख लिया। I hope you understood each and every topic very clearly. If so, please like this video and subscribe to our channel. Thank you.